सिविल लाइंस क्षेत्र में सावित्री कॉलेज के सामने बन रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन दिनों विवाद के घेरे में है। इस संपत्ति के मालिक और दीपमाला इंफ्रास्टेट एंड टाउन्स प्राइवेट लिमिटेड के आरडी थारवानी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सावित्री कॉलेज के सामने बन रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सरकारी जमीन पर नहीं बल्कि रजिस्टर्ड स्वामित्व वाली जमीन पर है। ये किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं है। सदगुरु ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आरडी थारवानी ने कहा कि कुछ लोग सदगुरु ग्रुप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है उसका खसरा नंबर 3038 है, जिस पर सदगुरु ग्रुप का अधिकार नहीं है। सदगुरु ग्रुप की जमीन का खसरा नंबर 3036 है, जिस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। इस जमीन के संबंध में सभी दस्तावेज नगर निगम और जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिस पर नगर निगम की तरफ से उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से आहत आरडी थारवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान में जिस निवेश को लेकर प्रयास कर रहे हैं उसे अजमेर के स्थानीय अधिकारी विफल करने में जुटे हुए हैं। सदगुरु ग्रुप को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उससे राजस्थान समिट के तहत अजमेर में होने वाले 1055 करोड़ के निवेश पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। सदगुरु ग्रुप एक बार फिर से इन सब पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही राजस्थान में सदगुरु के एसोसिएट अन्य विदेशी निवेशकों की ओर से लगभग 4000 करोड़ के निवेश पर भी फिर से विचार किया जा रहा है। से संबंधित सदगुरु ग्रुप का ये कहना है कि हमारे पास 100 साल से ज़्यादा के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद 1930 का सैंक्शनड मैप है, 1921 का तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा जो हरविलास शारदा के नाम म्यूटेशन था उस भूमि को बेचने की एनओसी है। प्रॉपर सेट जो चेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं। उसके बाद 1935 की हमारे पास मकान की रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। पिछले 90 साल से एक गर्ग फैमिली वहाँ रह रही थी। 90 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, लगभग एक शताब्दी होता है। 90 साल से गर्ग परिवार वहाँ रह रहा था और हमने उसी गर्ग परिवार से 2017 में ख़रीदा। 2018 में 2018 में हमने उसका म्यूटेशन खुलवाया। नगर निगम ने म्यूटेशन खोला स्वामित्व मानते हुए, क्योंकि स्वामित्व होगा, 100 साल के चेन डॉक्यूमेंट्स हैं, 1930 का है। और मैं ये बताना चाहूँगा जिस ज़मीन पे ये जो दीपमाला रेजिडेंसी बन रहा है उस ज़मीन का जो अभी म्यूटेशन की बात हो रही है, तो मेरे पास लास्ट जो 1962 2016 से 2019 में संवत में जो लास्ट प्रमाण जमाबंदी अजमेर की पूरी बनी है उसमें भी हमारी ज़मीन हमारे जो एक्स ओनर हैं विलियम ग्रांट उन्हीं के नाम बोली जा रही है। और 2020 में मेरा जो नक्शा पास किया नगर निगम ने 19/11/2020 को, उसी के अनुरूप स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप हमने G+7 बना दिया है। 4 बार फर्जी कंप्लेन हुई जिसकी प्रॉपर उन्होंने चेक कर लिया। चौथी बार मेरी नाराज़गी व्यक्त करने के बाद उन्होंने एक लिखित में डॉक्यूमेंट कलेक्टर साहब को जारी किया है कि हमारी टीम जिसमें इंजीनियर्स भी थे, टाउन प्लानिंग के लोग भी थे, एवरीबडी वाज देयर, कंप्लीट एक कमेटी ने चेक किया है। उन्होंने एक आदेश जारी किए हैं कि सैंक्शन मैप के अनुसार बन रहा है, सेटबैक ठीक है, हाइट ठीक है, किसी तरीके का कोई वायलेशन ऑफ रूल्स नहीं है। अब ये जो 3038 का नया शपुगा छूटा है मीडिया में, वो 3038 मेरा खसरा नहीं है। मैंने ऑलरेडी कलेक्टर साहब को, डीसी सर को और कमिश्नर सर को और इवन डीसी मैम को भी सबको सूचित किया है। 1 to 1 मैं गया हूँ, मेरे पूरे चेन डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसमें मैं 3038 में नहीं हूँ, उनको दिखा दिया गया। उन्होंने मुझे बोला हम सब लोग सेटिस्फाई हैं। अब वो रोज़ नई नई चीज़ें आती है, परेशान किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। राज्य सरकार अपने स्तर पे 2 विजिलेंस के लोग लगाए वहाँ, देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से परेशान किया गया तो मजबूरीवश जो हमने 1055 करोड़ के MOUs किए हैं अजमेर में, और मेरे एसोसिएट्स और मेरे दोस्तों ने ड्यूरिंग दुबई एक्सपो में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 4000 करोड़ के किए, हम 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की परेशानी अगर रेगुलर आएंगी। अभी रिसेंटली नगर निगम ने क्या कार्रवाई की, कोई नोटिस दिया काम रोकने का, ऐसा एक फर्जी कंप्लेन पे बिना उसको चेक किए हुए आप वर्जन तो लेंगे महाशय। आप कहीं पे अगर कोई मीडिया में कोई चीज़ छपती है, आप किसी को नोटिस जारी करते हैं तो एक वर्जन तो लेंगे। इतना बड़ा ग्रुप है, चलते हुए कोई भी बोल देगा। क्या मंशा क्या एक महाशय ने बोला कि फूस की कोठी पे कब्जा कर लिया गया है साहब। अरे आप पता तो कर लो दोस्त, ऑक्शन में ली हुई जमीन है,
आपके लोगों के लिए 400 वहाँ फ्लैट्स बना रहे हैं। कौन अजमेर में है आपके पास जो ये 400 फ्लैट्स बनाने आ रहे हैं? बेचारे बेच बेच के 8 पहले ग्रुप जा चुके हैं महाशय। अगर आप लोगों ने अब भी नहीं जागे, अभी भी नहीं जागे, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे 8 बड़े ग्रुप अजमेर से जा चुके हैं। आपका किस सदगुरु खसरे पे ग्रुप जो है को निर्माण खो हो रहा दोगे। है? जी, क्या मंशा क्या है, मतलब आपको क्या लगता है, आपको बदनाम किया जा रहा है, कोई डिमांड की मंशा जा तो रही है? सामने है ना, बदनाम किया गया, डिफेम किया गया। उनको पता है डॉक्यूमेंट्स लीगली ओके है, नक्शे पास हैं। जब नक्शे पास किए जाते हैं तो पूरे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, नाप चौक की जाती है। ऐसे तो नक्शे पास होते नहीं हैं। कोई डिमांड वगैरह किसी और से? नहीं, वो सरकार अपने स्तर पे चेक करे कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर चेक करेगी तो उनको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शहर के बारे में पता लगेगी जो राज्य सरकार को पता करना चाहिए। अब भी नहीं जागी तो बहुत तकलीफ में अजमेर की जनता। नगर निगम अधिकारियों पर भी आप आरोप लगाए आपने। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने बोला ऐसा क्या है जो मुझे परेशान किया जा रहा है। मैंने आरोप नहीं लगाया। राज्य सरकार खुद चेक करे, कलेक्टर साहब है, डीसी सर है, वो खुद चेक करे कि जब वो खुद सेटिस्फाई हो गए और उनको खुद ने देख लिया 38 मेरा खसरा ही नहीं है, तो किस बात का मेरे लिए। और अब आज के बाद मैं आप सबके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक भी पहुँचा दिए गए हैं। अब किसी तरीके की कोई गलत खबर किसी ने दी या किसी ने छापी तो मजबूरन हमें डिफेमेशन करना पड़ेगा। अब तक जो चली है उसके खिलाफ नहीं? ठीक है, गांधी जी ने बोला था माफ़ करो और आगे बढ़ो, लेकिन एक बार यहाँ खाली एक बार यहाँ खाली अब नहीं खाएंगे। ठीक, ओके सर।